हेलमेट का स्टेप खुला हुआ है। लगा दे रहा हूँ, एक्चुअली सामने का तो थोड़ा सा अपना फोटो खींचना है। फोटो खींचना है अपना? हाँ। अच्छा, पर अगर फोटो ट्रैफिक वाला ना खींच दे हमारी दोनों की? अरे नहीं नहीं। हैं चलान है। हेलो, हाँ जी भैया, हाँ आ रहा हूँ मैं। कहाँ, पेट्रोल पंप के आसपास हो आप? क्रॉसिंग मतलब मैं इसी रोड पे हूँ, स्टैंड के आसपास पहुँच गया हूँ मैं विशाल मेगा मार्ट के पास पहुँच गया हूँ। अच्छा 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 अच्छा, चलो ठीक है ठीक है ठीक है, मैं आपकी लोकेशन पे आ रहा हूँ। लोकेशन पे हो ना आप? ठीक है ठीक है। तो भाई रैपिडो की हमने पहली ट्रिप एक्सेप्ट कर ली है और मैं जा रहा हूँ पिकअप पर। तो ये जाने वाले हैं कुतुब मीनार। संडे है आज, 20 तारीख, 20 अगस्त। चलते हैं यार, पहली ट्रिप मैंने एक्सेप्ट कर लिए। मुझे जाना तो खैर इधर ही था, CR पार्क, GK1 GK2 करना चाहता था मैं, पर काफ़ी देर से ट्रिप नहीं आ रही। जाते हैं यार, पिकअप ले लेते हैं, देखते हैं फिर क्या होने वाला आगे, क्या कमाई होगी, क्या होगा क्या नहीं होगा। किलोमीटर की बात की जाए तो 78,342 है रैपिडो। हाँ 0128 0128 ये लो भैया। जीरो 128, हाँ सही जवाब। 9 किलोमीटर की ट्रिप है। देखते हैं यार कितनी अर्निंग होने वाली है। शाम को 4:54 हो रहे हैं। क्या कह रहे हैं भैया जी? कुछ बोले? नहीं मैं कुछ नहीं बोला, आप बताइए। स्टेप लगा लेना जरा, हेलमेट का स्टेप खुला हुआ है। लगा दे रहा हूँ, एक्चुअली सामने का तो थोड़ा सा अपना फोटो खींचना है। फोटो खींचना है अपना? हाँ। अच्छा, पर अगर फोटो ट्रैफिक वाला ना खींच दे हमारी दोनों की? अरे नहीं नहीं। हैं चलान है इसको, बिगर पहने इसको गिनती में गिना ही नहीं जाता है बिगर स्टेप के हेलमेट को। ये रखा हुआ पार्सल, एक झलक देखने को मिले तो दिखाए। देखो कमाल का बंदा है ये, देखो देख रहे हो क्या बताएं यार। देख रहे हो टंकी पे बैठा हुआ पूरा का पूरा। चलो, ओला चिप गई भाई मेरे को। ये देखो ओला ऑन थी, पास कर रहा हूँ, पास भी नहीं हो पाई, हैंग हो गया फ़ोन इसके चक्कर में। अब ये पास नहीं हुई, अब ये फ़ोन करेगा मेरे को। अब मेरे पास सिवाय ओके करने के और कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं। तो यार एक तो ओला पता नहीं कितने दिन से ऑन है, मुझे तो याद भी नहीं है। ये 4-5 दिन से ऑन नहीं है, अचानक आज बज गई है। इस पे तो काम आता ही नहीं, और आता है तब आता है जब पहले से ऑलरेडी मेरे पास कोई ना कोई सवारी होती है। अब क्या करूँ, ओके करूँगा वो कॉल करेगा, क्या वेट करता रहेगा, स्थिति में जाएगा, अपने आप कैंसिल करेगा। आपके हो गया जी कैलकुलेट, ऑनलाइन है क्या? ओके थैंक यू, रेटिंग कर देना सर। चलो भाई रेटिंग कर देते हैं हम भी। अभी एक ट्रिप आ भी रही थी मेरे पास, मैंने पहले ऑन कर दिया था ना उबर को भी, रास्ते में ये भी काम नहीं है भाई। काफ़ी देर हो गई वेट करते करते, एक ट्रिप नहीं आ रही। इक्का दुक्का आई भी है, ऐसी बात नहीं है, पर भाई काम की तो हो। 25-30 रुपये की ट्रिप लेने का फ़ायदा क्या है। अब सोच रहा हूँ यहाँ से धीरे धीरे साकेत मेट्रो स्टेशन की तरफ सरक जाता हूँ और वहाँ पर जाकर देखता हूँ कोई ट्रिप मिल जाएगी तो। साकेत मेट्रो स्टेशन से भी यार मिलेगी तो खैर छोटी ट्रिप मिलेगी वैसे। बाकी देखो इतने सारे लोग बाहर की तरफ निकल रहे हैं, पर पैदल चल रहे हैं लोग, अपनी फिटनेस को बनाने के लिए लग रहा है। देखो बुकिंग नहीं डाल रहा कोई भी। उबर, अच्छा ये भी है, आइए दूसरी ट्रिप मिली है भाई बड़ी मुश्किल से, काम ही नहीं है। OTP होगा भैया? 2262। एक सेकंड इसको स्किप कर दो। 2262 2262 बैठ ही गया। ये लो, इसको लगा लेना भैया। चलो भाई दूसरी ट्रिप है, पहली रैपिडो की थी, दूसरी उबर कर रहे हैं।
बड़ी मुश्किल से मिली है ट्रिप। 41 ट्रिप कैंसिल हो गई भाई। एक ट्रिप एक्सेप्ट की मैंने और ट्रिप हो गई कैंसिल। कंपनी कहती है कि अगर आपने कोई ट्रिप एक्सेप्ट कर ली और आप पिकअप पॉइंट की तरफ जा रहे हो तो आपको कैंसिलेशन मिलेगा, ऐसा कंपनी दावा करती थी पहले, पर ऐसा कुछ भी है नहीं। मतलब ये सब कहने की बात है कि कैंसिलेशन पे आपको मिलेगा अगर आप उस रूट की तरफ जाओगे। और ज़्यादातर ट्रिप्स जो है कैंसिल होती है और कंपनी कुछ भी देती नहीं है। मुझे लग रहा है वो कस्टमर से ले लेती है पर राइडर को नहीं देती। रैपिडो कंपनी भी ऐसा ही करती है, वो भी कस्टमर से कैंसिलेशन ले लेती है बहुत बार, पर राइडर को नहीं देती। और उबर कंपनी भी सेम यही करती है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि रैपिडो और उबर जैसी कंपनी कैंसिलेशन से डेली मुझे लगता है कुछ नहीं तो लाखों रुपए कमा लेती है और राइडर को वो पैसा मिलता तक भी नहीं है। अब मेरे को यहाँ से पिकअप लेना था, मैं पिकअप लेने के लिए यहाँ पे आया था, पर उससे पहले कैंसिल कर दी कस्टमर ने। अब कैंसिल करने का रीज़न क्या रहा होगा, या तो रैपिडो का राइडर आ गया होगा और कस्टमर को खुद को ये पता नहीं होता कि वो जब OTP मांगते हैं ना कई बार, तो पता चलता है कि वो उबर समझ के दे रहा है OTP और रैपिडो वाला उसके पास पहुंच जाता है। तो कस्टमर क्या करता है, रैपिडो और उबर दोनों पर ही बुकिंग डाल देता है और फिर जब OTP देते वक्त पकड़ा जाता है वो कि जब वो गलत OTP दे रहा होता है। तो भाई कस्टमर इस तरीके की हरकत भी करता है कि वो दो ऐप पर बुकिंग डाल देता है। और मैं तो कहता हूँ राइडर के पास भी अगर दोनों ऐप पर ट्रिप आ रही है ना तो दोनों एक्सेप्ट कर लो, दोनों की दोनों एक्सेप्ट करके जो कर पाते हो वो कर लो, दूसरी वाली को कैंसिल मार दो, या फिर जो ट्रिप आपके लिए सूटेबल है उसको कंप्लीट करो और दूसरी वाली को कैंसिल कर दो। 4 ट्रिप करने के बाद उबर कंपनी को याद आया है कि मेरा जो डॉक्यूमेंट है वो पूरे नहीं है, जिस वजह से इन्होंने मेरी जो आईडी है उसको बंद कर दिया है। लिखा रिक्वायर्ड एक्शन 1। एक उबर कंपनी है जिस पर भरोसा करते हैं कि यार ये कंपनी काम दे सकती है और हम इसके भरोसे पे घर से निकल भी जाते हैं, पर यार ये तो बड़ा अजीब सिस्टम है इनको यार। अब यहाँ पर मैं इसको ड्यूटी को ऑन नहीं कर पा रहा, ड्यूटी को जैसे ही ऑन कर रहा हूँ तो ये रिक्वायर्ड एक्शन 1 बोल रहा है। और यहाँ पर या तो यूँ कह रहा है कि स्विच योर अदर अकाउंट क्या यार, एक बंदा एक ही अकाउंट तो चलाता है यार, 2 3 अकाउंट तो चला भी नहीं सकता। तो ये स्विच टू योर अदर अकाउंट लिखा हुआ आना ही नहीं चाहिए इसके ऊपर। तो भाई संडे को काम कभी कभी बहुत बढ़िया निकलता है। जो ये संडे था इससे पिछले वाले संडे को मैंने काम किया था, बहुत ही शानदार काम निकला था। तो वैसे तो खैर मैं निकल गया था घर से क्योंकि मेरा मन घर में नहीं लगता। संडे था, मेरे पास कोई स्पेशल घर का कोई काम था नहीं, तो मैंने सोचा मैं निकल जाता हूँ। तो पार्ट टाइम में हमारे को इस काम को करने का यही फायदा होता है कि अगर मान लो घर में कुछ काम नहीं है और घर में मन नहीं लग रहा है तो हम लोग अपनी ड्यूटी को ऑन करके काम कर सकते हैं। अगर मैं अर्निंग की बात करूं तो मैंने बहुत ज्यादा अर्निंग नहीं करी है। मेरी जो ड्यूटी थी वो ऑन हो गई थी, जैसे उबर ने बंद कर दी थी तो कस्टमर ने ट्रिप कैंसिल की थी और कंपनी ने मेरी आईडी को बंद कर दिया था। 15 मिनट बाद मेरी आईडी दोबारा से ऑन हो गई थी। मैंने साकेत में पहुंचने के बाद दोबारा से ड्यूटी ऑन करी और 2 ट्रिप और कंप्लीट करके टोटल 5 ट्रिप करी थी उबर के साथ। 305 रुपए काम मैंने उबर के साथ किया था और 63 रुपए की एक ट्रिप मैंने रैपिडो के साथ की थी। तो इस हिसाब से मेरी जो अर्निंग है वो 370 रुपए की टोटल अर्निंग है। और हमने 3 घंटे काम किया है, 3 साढ़े 3 घंटे काम किया था और मेरी बाइक 48 किलोमीटर चली है। तो 100 रुपए का मेरा लगभग पेट्रोल लगा है। अर्निंग ज्यादा नहीं है, मतलब कि अगर पेट्रोल का खर्चा निकालने के बाद देखा जाए तो 250-300 रुपए 250 रुपए तक जो है हमारे को बचे हैं। तो पार्ट टाइम में अगर 2-2.5 घंटे का काम करके अगर 200-250 रुपए भी आ जाते हैं और अगर हमारे पास फालतू समय है तो फालतू में वैसे व्यर्थ करने से अच्छा है कि इस काम को कर लें, ताकि इसमें क्या है मन भी लगा रहता है। आप घर से निकल गए, किसी को पिकअप किया, किसी को ड्रॉप किया, रोड पे घूम रहे इधर उधर, तो टाइम पास हो जाता है। पार्ट टाइम में काम अच्छा है ये। बाकी अगर कोई ये सोचता है कि फुल टाइम में काम कर लेगा तो भाई देखो बाइक का मेंटेनेंस बहुत ज्यादा लगता है। बाइक का मेंटेनेंस निकालने के बाद और घर का राशन पानी वगैरह निकालने के बाद इस काम से बचता कुछ भी नहीं है। बाकी मैं भी इस काम को पार्ट टाइम में करता हूं, तो मैं भी ये चाहता हूं कि अगर आप करना चाहते हो तो कर सकते हो, पर पार्ट टाइम में इस काम में कोई बुराई नहीं है। फालतू का जो आपका समय है वो इस काम में आप लगा सकते हैं। और कंपनी खुद भी यही कहती है हमेशा आपको, आप किसी भी कंपनी की कोई भी एड देखेंगे तो वो कंपनी हमेशा आपको यही कहती है कि फालतू समय में या संडे को या खाली समय में आप इस काम को कर सकते हैं।
तो कंपनियों को भी ये बात पता है कि ये पार्ट टाइम के लिए काम है, और जो इसको फुल टाइम समझ के कर रहा है वो अपना शरीर को भी नुकसान पहुंचा रहा है, अपनी बाइक को नुकसान पहुंचा रहा है, अपने समय का नुकसान पहुंचा रहा है। क्योंकि सबसे ज्यादा कीमती होता है समय। समय को बचाओ, पार्ट टाइम में करो। धन्यवाद।